बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका क्यू प्रो टेक चैनल में वेलकम। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट। हम एक नई विंडोज सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम आपको बताएंगे विंडोज़ क्या है, वर्जन ऑफ विंडोज़ कितनी तरह की आ चुकी हैं। उसके बाद हम 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज विंडो क्या चीज़ है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ नहीं और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट्स में जाते हैं, मार्केट से एक आप कंप्यूटर को परचेज कर लेते हैं, वो आपका हार्डवेयर है। जब तक आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे तो वो किसी काम का नहीं है। इसी तरह मोबाइल है, मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एप्पल का कोई यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है। अब विंडो है क्या चीज़, ठीक है जी। डेवलप किसने किया जी? डेवलप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने की जी। 1905 में इसको डेवलप किया गया। ये फर्स्ट ग्राफिकल विंडोज थी। पढ़ते हैं जी डेफिनेशन। विंडोज इज अ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड बाय पब्लिश बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट प्रोवाइड्स a way to store file, run software, play games, watch videos and connect to internet। विंडोज में हर काम के लिए आपको क्या दे दिया गया? आइकॉन। हर टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको आइकॉन दे दिया गया। आप ग्राफिकली उसको बहुत ही यूजर इंटरफेस है, फ्रेंडली है, आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। विंडोज वाज सिंगल यूजर। जब विंडोज शुरू में आई थी तो ये सिंगल यूजर था, बट आफ्टर विंडो 98 जब विंडो 98 आई तो ये मल्टी टास्क या मल्टी यूजर विंडोज बन गई। सिंगल में क्या होता था कि एट अ टाइम एक ही काम परफॉर्म होता था। 98 के बाद मल्टी यूजर यानी मल्टी टास्क एट अ टाइम कर सकते थे। जब विंडोज का आगाज हुआ तो वो डोस के जरिए यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए की जाती थी, बाद में डायरेक्ट फाइल के थ्रू होने लग पड़ी है जी। फिर वर्जन्स ऑफ विंडो के वर्जन्स कौन से हैं? सबसे पहले 1985 में विंडो 1.0 का मुतारिफ कराया गया, फिर विंडो 2.0, विंडो 3.0, फिर विंडो 95, विंडो 98 काफ़ी देर तक चलती रही। उसके बाद विंडो एक्सपी बहुत ही पॉपुलर विंडो हुई जो काफ़ी अरसे तक चलती रही। उसके बाद विंडो 7 जो आज भी चल रही है, फिर विंडो 8 2012, फिर विंडो 8.1 2013। यानी हर विंडो को अप टू डेट करते रहे, यानी उसके वर्जन यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उसको इजी और इजी करने के लिए। अब विंडो 10 2015 में आई है। अब विंडो 11 जो लेटेस्ट विंडो हमारे पास चल रही है वो कौन सी है? विंडो 11 चल रही है। अब जब आप विंडोज करते हैं तो विंडोज दो टाइप्स की आती है। आप बाजार में डीवीडी परचेज करने जाते हैं, वहां पे लिखा होता है 64 बिट 32 बिट। उसके बाद आपको पता होना चाहिए आपके लिए कौन सी बेस्ट विंडो है, 64 बिट या 32 बिट। अगर तो आपका जो सिस्टम्स है या कंप्यूटर है वो पुराना नहीं है, जो पुराना होता है 2001 में उसमें 32 बिट प्रोसेसर आ रहा था, उसके बाद 64 बिट प्रोसेसर आ गया। 32 बिट जो बिट है उसमें 4 GB तक एड्रेसेबल स्पेस होती है, लेकिन 64 बिट में 16 के करीब होती है। जो 64 बिट है उसमें 32 बिट की चीजें चल सकती हैं, लेकिन 32 बिट वर्जन में 64 बिट की वो चीजें नहीं चल सकती। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सिस्टम 64 बिट प्रोसेसर है, अगर आप उसमें 32 बिट विंडो कर देते हैं वो हो तो जाएगी, लेकिन वो पूरी उस ऑपरेटिंग यानी उस प्रोसेसर को यूज नहीं कर रहा तो आपको वो फायदेमंद नहीं होगा। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तो कोशिश करें जो आपकी विंडो है वो भी 64 बिट में हो, और जो आप उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं वो भी 64 बिट हो। आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, दो फोल्डर्स मिलते हैं आपको, 32 बिट और 64 बिट। क्यों मिलते हैं? ताकि जिस टाइप की आपके पास प्रोसेसर है उसके मुताबिक आप उसको अच्छे वे से यूज कर सकें। जो 32 बिट है विंडो 7 भी सपोर्ट करता है, 8 भी, XP या लिनक्स वगैरह भी। जो 64 बिट है आप उसमें विंडो 8, विंडो 8.1, 10, 11 लेटेस्ट विंडो के वर्जन करते हैं। उम्मीद करता हूं आप विंडोज को अच्छी तरह समझ सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अल्लाह हाफिज।